तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है जिसको आपको क्या करना है, याद रखना है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय द फोर फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज कॉल्ड एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें अर्थमेटिक फंडामेंटल ऑपरेशंस यूज़ करेंगे, जिसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, कॉम्बिनेशन। और ये कॉम्बिनेशन कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल टर्म्स का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। जहाँ पे एक एग्जांपल शो किया गया है 3x² प्लस 4xy माइनस 5y² एंड इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जो आपको क्या करना है, याद रखना है। अब इक्वेशन क्या होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विद द इक्वल टू साइन, जिसमें जब इक्वल टू साइन लगा होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, इक्वेशन कहेंगे। इक्वल टू साइन लगा रहेगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में तो उसको हम क्या कहेंगे, इक्वेशन कहेंगे। विदाउट एन इक्वल टू साइन इट इज एन एक्सप्रेशन ओनली। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल बताया गया है 3x प्लस 9 इक्वल टू 0 इज एन इक्वेशन, बट 3x प्लस 9 इज एन एक्सप्रेशन। ठीक है, 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हुआ बेटा, इक्वेशन हुआ। लेकिन 3x प्लस 9 इज एक्सप्रेशन, 3x प्लस 9 क्या हुआ, एक्सप्रेशन। जब इक्वल 0 रहेगा तो वो क्या होगा, इक्वेशन होगा। लेकिन 0 इक्वल नहीं रहेगा, 0 जब किसी इक्वेशन के इक्वल नहीं रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, हम एक्सप्रेशन कहेंगे। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स है, आपको क्या करना है, याद रखना है। लीनियर इक्वेशन, अब लीनियर इक्वेशन क्या होता है, इफ द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल, एक एक्सपोनेंट का ग्रेटेस्ट वेरिएबल होता है, बड़ा वेरिएबल होता है, इन अ इक्वेशन इज 1, देन इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इक्वेशन। इसी को हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन कहेंगे। मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होगा, a1 x प्लस a1 a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब सेकेंड क्या होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक जनरल फॉर्म, द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। a1 a2 b1 b2 c1 c2 आर आर रियल नंबर्स, है ना, ये क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, ये कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, अब जब इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको करना होगा, द ग्राफ ऑफ पेयर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंटेड बाय टू लाइंस, है ना, जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करोगे टू वेरिएबल रिप्रेजेंट बाय टू लाइंस के साथ रिप्रेजेंट करोगे, तो इसमें फर्स्ट कंडीशन क्या है, एक इंपॉर्टेंट है, इफ द लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, जब लाइन क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा किसी पॉइंट से, तो पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, तो पेयर ऑफ इक्वेशन क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। एक कोई ऐसी क्या है, लाइन है। ठीक है, ऐसी क्या है, लाइन है, तो यहाँ पे क्या होंगे, ये कंसिस्टेंट चलती रहेगी। ठीक है, लाइन है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिव्स द यूनिक सॉल्यूशन, तो उस कंडीशन में हमको कौन सा सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट है, इफ द लाइन कोइंसाइड देन देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, तो कोइंसाइड जब लाइन क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे तो क्या होगा, मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे। द पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट, तो उस कंडीशन में इक्वेशन क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। ईच पॉइंट ऑन द लाइन विल बी सॉल्यूशन। ठीक है, थर्ड क्या है, इफ द लाइंस आर पैरेलल, जब लाइंस क्या होंगे, पैरेलल होंगे, तो लाइंस क्या होंगे, पैरेलल होंगे, इस टाइप से। ठीक है, लाइंस क्या होंगे, लाइन क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, इस टाइप से, तो हैज़ अ नो सॉल्यूशन, उस कंडीशन में हमको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगी। ठीक है, अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे गिवन होगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको याद रखना है, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज अ कंसिस्टेंट, तो उस कंडीशन में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे होगी, कंसिस्टेंट होंगी, और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन।
A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। इस कंडीशन में क्या होगी, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो इसका क्या होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट। ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो इस कंडीशन में क्या होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट। डिपेंडेंट होगा और कंसिस्टेंट होगा। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसको समझना है। ठीक है, एग्जाम खत्म, बात खत्म। अगर किसी रिश्तेदार ने रिजल्ट पूछा तो रिश्ता खत्म। टाटा बाय बाय।